कोई सेटिस्फाई नहीं हो किसी से, ना ना ना, जिस दिन काम होने लगेगा उस दिन सेटिस्फाई हो। ये जो है अपने दोनों काउंसलर से कहें कि कुछ ना कराएं इलाके में, सिर्फ जो है 3 दिन लगातार पूरे ओखले में झाड़ू लगवा दे। मैं जो है इनका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करने आऊंगा, आपके सामने आऊंगा, हाथ डालूंगा इनके गले में, ये झाड़ू लगवा दे मत। इलीगल एरिया है, अगर इलीगल एरिया है तो वोट मांगते टाइम भी तो आपको ये कहना पड़ेगा कि इलीगल एरिया में कल को मैं काम नहीं कर पाऊंगा। दिल्ली के अंदर जो है सबसे ज्यादा वोटों से ओखला विधानसभा का कैंडिडेट कांग्रेस का जीत के जाया करता था। आप आज मुजाहिद मिल्लत की बात कर रहे हैं, हमने तो हमेशा मुजाहिद मिल्लत जो है कांग्रेस को समझा, लेकिन कांग्रेस ने जब जब इलेक्शन से वोट लेकर मुसलमानों का गए, मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम अगर किसी ने करा है तो सबसे बड़ा वो कांग्रेस ने करा है। आज 20 साल से जो है आपका काउंसलर है, आपको कूड़ा नहीं दिखाई दे रहा, आपको झाड़ू नहीं दिखाई दे रहा। शादी ब्याह में फोटो खिंचवाते हो एमएलए के साथ खड़े होके, पोस्ट करते हो बड़ी, आप शादी ब्याह में उससे गिरबान क्यों नहीं पकड़ते, गली क्यों नहीं साफ हुई? अभी कॉर्पोरेटर यहाँ पे आए तो अपने क्यों नहीं रोकते? आप देखिए, यकीन मानिए इस ओखला में ना तो एमएलए का कैंडिडेट मिलेगा आपको ना काउंसलर का। इन लोगों को पकड़ना शुरू कर दो। शादी ब्याह में, कब्रिस्तान में, मस्जिद में एमएलए हो या काउंसलर हो, इन्हें पकड़ लो कि भैया भाई सफाई कब होगी गली की। सर आपको क्या लगता है अभी जो इलेक्शन आ रहा है इसमें क्या लगता है, अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है, कहाँ तक आप मानते हैं उन्होंने काम किया है यहाँ पर? देखिए, ओखला विधानसभा के अंदर मैं जाकिर नगर में इस टाइम खड़ा हुआ हूँ। ओखला विधानसभा के अंदर ये तीनों पार्टियों का जो आपने नाम लिया है, ओखला विधानसभा की जनता तीनों पार्टियों से परेशान है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आप हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि तीनों पार्टियों का एक एक नुमाइंदा है ओखला विधानसभा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, मौजूदा एमपी भी है, और एक पिछले 2 टर्म भी जो है बीजेपी के एमपी थे। कांग्रेस पार्टी से जो है 4 बार के चुने हुए जो है काउंसलर हैं, और इस बार जो है दोनों वार्ड के अंदर कांग्रेस के जो है काउंसलर मौजूद है। आपके जो है अमानतुल्लाह खां विधायक जो है 2 बार से विधायक है लगातार, उसके बावजूद भी अगर क्षेत्र के अंदर कोई काम नहीं हो रहा और जनता खुश नहीं है, इसका मतलब कि वो किसी भी पार्टी से खुश नहीं है, क्योंकि किसी भी फील्ड में किसी की भी तरफ से कोई भी वर्क जो जनता की सुविधा के लिए होने चाहिए थे, वो तीनों पार्टियां उसमें करने में नाकाम है। मैं जो है एक आम नागरिक की हैसियत से और एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूं इलेक्शन के अंदर, और इलेक्शन को एक उत्सव के रूप में मनाता हूं। 14 दिन में किसी भी कैंडिडेट को जब भी सपोर्ट करता हूं तो ये सोच के करता हूं कि आने वाले टाइम में शायद ये हमारे इलाके के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन मैं आज की तारीख में तीनों पार्टियों से मायूस हूं, और ओखला विधानसभा की जनता भी तीनों पार्टियों से मायूस है। तीनों पार्टियां ही तो यहाँ पर है। अब अगर आप दूसरे नए को किसको चेहरा दिखाना चाहते हैं, किसका चेहरा देखेंगे? देखिए, चेहरा तो जब इलेक्शन आएगा जब देखेंगे, लेकिन मैं आज की जो मौजूदा हालात है उसमें मैं कह रहा हूं हम तीनों पार्टियों को नकारते हैं, और तीनों पार्टियों में कहीं भी कोई दमखम नहीं है जो इस क्षेत्र की नुमाइंदगी आगे कर सके। जनता का काम ये नहीं है कि आपको टाइम भी निकाल के दे। अगर ओखला विधानसभा की जनता आपको जो है टाइम भी दे और आपको वोट भी दे, और उसके बावजूद भी ओखला के अंदर अगर काम ना हो, लोग मायूस हो, सड़कें टूटी हो, कूड़े के ढेर हो, पानी की समस्या हो, स्कूलों की समस्या हो, अस्पतालों की समस्या हो, उसके बाद 10 साल होने के बाद भी अगर ओखला के विधानसभा के अंदर ये हालात हैं, तो हमें ऐसे नुमाइंदों की कतई जरूरत नहीं है। मायूस होंगे ही जब नुमाइंदे इलेक्शन जीतने के बाद सो जाते हैं, और जैसे ही इलेक्शन का टाइम आता है जब ओखला के अंदर काम करना चालू कर देते हैं। देखिए, जनता करे क्या? जनता ने तो तीनों पार्टियों को एक एक नुमाइंदा दिया हुआ है कि शायद इसने काम नहीं करा तो इसे दे दे, इसने काम नहीं किया तो तीसरे को दे दिया। तो ओखला की जनता तो बहुत समझदार है कि उसने 3 पार्टियों के 3 नुमाइंदे अपने इलाके से भेजे हुए हैं, लेकिन तीनों अगर जो है न पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन
कुछ काम कर रहा है, ना विधानसभा में हमारा विधायक कुछ जाके हमारे लिए आवाज उठा रहा है, ना काउंसलर हमारे लिए कुछ कर पा रहा है। तो हम तो तीनों पार्टियों से मायूस है ना। तो ओखले की जनता जाए तो जाए कहाँ? या तो हम जो है इस इलेक्शन का बाइकाट करें। आम पार्टी पे हमें बहुत उम्मीदें थी, उन्होंने एक जो है नया जागरण राजनीति के अंदर लाने की कोशिश करी थी, तो हमारी भी उम्मीदें जागी थी। और शुरुआत में उन्होंने कुछ काम भी अच्छे किए, चाहे दिल्ली के एजुकेशन के लिए हो, अस्पतालों के लिए हो, और जो है बहुत अच्छे काम किए। बिजली के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया गरीब जनता के लिए। लेकिन जो मौजूदा विधायक हमारे क्षेत्रों में अलग अलग दिल्ली की जनता देख रही है, जो सड़कों का हाल है, जो पानी की समस्या है, वो तो जो है बद से बदतर होती जा रही है। तो आपको 10 साल देने के बाद भी दिल्ली की गद्दी पर आपको इसलिए बिठाया था कि एक नई क्रांति आई थी देश की राजधानी के अंदर, एक नई पार्टी आई थी, एक नई उम्मीदों के साथ। इनका कहना है कि दिल्ली में 10 साल दिए आम आदमी पार्टी को, ये किसी को नहीं मान रहा है। यहाँ पर विधायक आम आदमी पार्टी है, और अगर काउंसलर की बात करें तो आपकी पार्टी थे कांग्रेस। काम इनका कहना है कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे फिर आप? देखिए, पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि पार्षद का क्या काम होता है इर्रेगुलराइज कॉलोनी में। ये इर्रेगुलराइज कॉलोनी है, तो पार्षद के अंडर में एक तो झाड़ू आती है और ये एक स्ट्रीट लाइट आती है जो अलग से लगवाते हैं। तो अगर आप सीवर लाइन से पार्षद से नाराज है तो उनका काम नहीं है। सीवर आता है जल बोर्ड के अंडर में, जल बोर्ड आता है दिल्ली सरकार के अंडर में, जो विधायक जी के पास आता है। तो पहले हमें ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि पार्षद के अंडर में बहुत लिमिटेड स्कोप है। हाँ, कहीं गलतियां रह सकती है, सफाई की परेशानियां रही होंगी, तो उनके लिए पार्षदों को करना चाहिए। और देखिए, ओखला विधानसभा का सबसे बड़ा मसला क्या रहा कि यहाँ मुसलमानों ने जज्बात में वोट दिए। यहाँ मुजाहिदे मिल्लत चुने गए, जिन्होंने गालियां बकी, जो बाहुबली बन के आए उनको जिता दिया। प्रॉब्लम क्या हुई? उन्होंने फिर काम नहीं किया। भाई, हमें मुजाहिदे मिल्लत नहीं चाहिए, हमें एक मैनेजर चाहिए जो आए यहाँ पे हमारे काम कराए। हमें आप दुनिया फलस्तीन ईरान तुरान पे तो बात कर रहे हैं, आप गटर का मसला हल नहीं कर पा रहे दिल्ली के जामिया नगर के, तो पब्लिक उससे परेशान तो होगी। तो हमें हमारे जो मसलों का हल करने आते हैं हमारे नेता, आखिर में हमारे लिए मसला बन जाते हैं। देखिए, बड़े जोर से आते हैं, आपको इश्तियाल अंगेज नारे लगवाते हैं, अल्लामा इकबाल के तो शेर सुना के आपको जगाते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं। उसके बाद मसला बन जाते हैं, पब्लिक जाती है अपना काम कराने, नेता कहते हैं हमारे लिए दुआ करो, हम जेल में है, बचा लो। अरे भाई, आपको किसने चुना था? हमने आपको चुना था। हमारे गटर फिक्स कीजिए, हमारी लाइट सही कीजिए, जो ये बेसिक मुद्दे हैं। मैं अभी विकास की बात नहीं कर रहा, विकास की बात तो जब होगी जब इससे आजादी होगी। और बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूंगा कि ओखला की राजनीति नाली और गटर से ऊपर बढ़ नहीं पाई। आज दिल्ली चमक रहा है, शीला दीक्षित की दिल्ली चमक रही है, हर तरफ रेलवे मतलब मेट्रो चल रही है, सीएनजी क्लस्टर बसें चल रही है। ओखला में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के नुमाइंदों ने इसकी कोई खैर खबर ही नहीं दी? आप ये देखिए, जो सीवर लाइन यहाँ डली हुई है, मैं यहाँ 25 साल से रह रहा हूँ, मुझसे पुराने जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी, पहले घर हुआ करते थे, मकानात थे, तो घर में 2 आदमी या 3 आदमी रहते थे। आज उसी 100 गज के प्लॉट में रहते हैं 50 आदमी। सीवर लाइन डली हुई है, उसी जो हिसाब से जो एमसीडी ने इवैल्यूएशन किया कि भाई यहाँ पे 10,000 की आबादी है, तो 10,000 की आबादी के हिसाब से सीवर लाइन डले, वो रिवाइव नहीं हुआ कभी। ये कौन बताएगा? ये विधायक का काम है जाके बताने का कि भैया जो 10,000 आपने, देखिए सरकार के मानक होते हैं, सरकार ये कहती है प्रति आदमी वेस्टेज ऑफ वाटर कितनी है। उन्होंने कहा जी 100 लीटर एक आदमी वेस्टेज ऑफ वाटर है, तो इस गली में कितने लोग हैं? उन्होंने कहा 10 लोग हैं, तो इतने 1000 लीटर पानी वेस्ट होता है, यहाँ पे 9 इंच का पाइप डलना चाहिए। तो यहाँ तो जाके बताना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे 1000 नहीं, यहाँ पे कई लाख लोग रहते हैं। अब सीवर लाइन चेंज कीजिए। और हम सरकार से कोई एडिशन नहीं मांग रहे, ये जो सरकार के मानक है, जो रूल बुक कहती है कि इतने आदमियों पे इतना घनत्व पे इतना पाइप डलेगा, वही तो डालना है। ये बताएगा कौन? विधायक का काम है, विधायक जी बताएंगे। विधायक जी को ऐसा क्या परेशानी है कि वो ये बात जाके नहीं बता पाता है? सर, उनका कहना है कि बीजेपी वाले उनको इस तरह से आरोप लगाकर अंदर कर देते हैं, काम तो कराना देखिए, चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। वो बीजेपी जाने, वो जाने। मैं बहुत सिंपल बात पूछना चाहूंगा कि एक विधानसभा में 14 भी होता है जिसमें, और ये एक स्ट्रीट लाइट आती है जो अलग से लगवाते हैं। तो अगर आप सीवर लाइन से पार्षद से नाराज है तो उनका काम नहीं है। सीवर आता है जल बोर्ड के अंडर में, जल बोर्ड आता है दिल्ली सरकार के अंडर में, जो विधायक जी के पास आता है। तो पहले हमें ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि पार्षद के अंडर में बहुत लिमिटेड स्कोप है। हाँ,
कहीं गलतियां रह सकती है, सफाई की परेशानियां रही होंगी, तो उनके लिए पार्षदों को करना चाहिए। और देखिए ओखला विधानसभा का सबसे बड़ा मसला क्या रहा कि यहाँ मुसलमानों ने जज्बात में वोट दिए, यहाँ मुजाहिदे मिल्लत चुने गए, जिन्होंने गालियां बकी, जो बाहुबली बन के आए उनको जिता दिया। प्रॉब्लम क्या हुई, उन्होंने फिर काम नहीं किया। भाई हमें मुजाहिदे मिल्लत नहीं चाहिए, हमें एक मैनेजर चाहिए जो आए यहाँ पे हमारे काम कराए। हमें आप दुनिया फलस्तीन ईरान तुरान पे तो बात कर रहे हैं, आप घर का मसला हल नहीं कर पा रहे दिल्ली के जामिया नगर के, तो पब्लिक उससे परेशान तो होगी। तो हमें हमारे जो मसलों का हल करने आते हैं हमारे नेता, आखिर में हमारे लिए मसला बन जाते हैं। देखिए बड़े जोर से आते हैं, आपको इश्तियाल अंगेज नारे लगवाते हैं, अल्लामा इकबाल के 2 शेर सुना के आपको जगाते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं। उसके बाद मसला बन जाते हैं, पब्लिक जाती है अपना काम कराने, नेता कहता है हमारे लिए दुआ करो, हम जेल में है बचा लो। अरे भाई आपको किसने चुना था? हमने आपको चुना था। हमारे गटर फिक्स कीजिए, हमारी लाइट सही कीजिए, जो ये बेसिक मुद्दे हैं। मैं अभी विकास की बात नहीं कर रहा, विकास की बात तो जब होगी जब इससे आजादी होगी। और बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूंगा कि ओखला की राजनीति नाली और गटर से ऊपर बढ़ी नहीं पाई। आज दिल्ली चमक रहा है, शीला दीक्षित की दिल्ली चमक रही है, हर तरफ रेलवे मतलब मेट्रो चल रही है, सीएनजी क्लस्टर बसें चल रही है। ओखला में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के नुमाइंदों ने इसकी कोई खैर खबर ही नहीं दी। आप ये देखिए जो सीवर लाइन यहाँ डली हुई है, मैं यहाँ 25 साल से रह रहा हूँ, मुझसे पुराने जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी, पहले घर हुआ करते थे, मकानात थे, तो घर में 2 आदमी या 3 आदमी रहते थे। आज उसी 100 गज के प्लॉट में रहते हैं 50 आदमी। सीवर लाइन डली हुई है, उसी जो हिसाब से जो एमसीडी ने वैल्यूएशन किया कि भाई यहाँ पे 10,000 की आबादी है, तो 10,000 की आबादी के हिसाब से सीवर लाइन डले, वो रिवाइव नहीं हुआ कभी। ये कौन बताएगा? ये विधायक का काम है जाके बताने का कि भैया जो 10,000 आपने, देखिए सरकार के मानक होते हैं, सरकार ये कहती है प्रति आदमी वेस्टेज ऑफ वाटर कितनी है, उन्होंने कहा जी 100 लीटर एक आदमी वेस्टेज ऑफ वाटर है, तो इस गली में कितने लोग हैं, उन्होंने कहा 10 लोग हैं, तो इतने 1000 लीटर पानी वेस्ट होता है, यहाँ पे 9 इंच का पाइप डलना चाहिए। तो यहाँ तो जाके बताना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे 1000 नहीं, यहाँ पे कई लाख लोग रहते हैं। अब सीवर लाइन चेंज कीजिए। और हम सरकार से कोई एडिशन नहीं मांग रहे, ये जो सरकार के मानक है, जो रूल बुक कहती है कि इतने आदमियों पे इतना घनत्व पे इतना पाइप डलेगा, वही तो डालना है। ये बताएगा कौन? विधायक का काम है, विधायक जी बताएंगे। विधायक जी को ऐसा क्या परेशानी है कि वो ये बात जाके नहीं बता पाता है। सर उनका कहना है कि बीजेपी वाले उनको इस तरह से आरोप लगाकर अंदर कर देते हैं, काम तो कराना देखिए चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। वो बीजेपी जाने वो जाने। मैं बहुत सिंपल बात पूछना चाहूंगा कि एक विधानसभा में 14 भी होता है, जिसमें मुख्तलिफ जो एमएलएज हैं अपने फंड के अलावा एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं, प्रस्ताव बना के देते हैं कि अब इस प्रस्ताव को पारित करते हैं कि इस प्रस्ताव को पास कीजिए, मुझे एडिशनल फंड चाहिए। ओखला में 10 साल में एक प्रस्ताव डाले, पारित तो छोड़िए, पास हुआ नहीं हुआ, यहाँ से प्रस्ताव ही नहीं किया कोई बनके। विधायक जी ने 10 साल में सरकार को या चीफ मिनिस्टर को ये नहीं कहा कि मुझे एडिशनल पैसे चाहिए। एक प्रस्ताव दिखा दिया, हम राजनीति छोड़ देंगे। मैंने सर्च किया विधान, आप भी सर्च कीजिए, इनके आम आदमी के बाकी एमएलए ने मांगा है पैसा, हमने नहीं मांगा। ओखला में क्यों ना यहाँ पे वाटर पंपिंग स्टेशन क्यों नहीं बनने चाहिए? यहाँ का आपको पता है सीवर लाइन का आउटफॉल ही नहीं पता किसी को। आउटफॉल जमुना में मिल रहा है जाके, जो आउटफॉल है लक्ष्मण डेयरी है, उधर पीछे जाएंगे आप मस्जिद खलील्ला है, यहाँ पे साहब पंपिंग स्टेशन बनेंगे, जेट्स लगेंगे जो इस पानी को यहाँ के खींचेंगे और यहाँ से टैकन भेजेंगे। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, विधायक जी को नहीं पता। आपके चैनल के माध्यम से बता चाहूँ उन्हें करना चाहिए। जो बटला हाउस में पंपिंग स्टेशन है वहाँ 4 इंजन लगे हुए, जिसमें से 2 काम करते, 2 काम नहीं करते, बरसात में भी नहीं करते वो। तो इलाके की आवाम को भी सोचना पड़ेगा। देखिए भाई ने सही, सर क्या करने जा रही है आप बताइए। देखिए हम न्याय यात्रा में जो निकले आवाम के बीच, देवेंद्र यादव हमारे प्रदेश अध्यक्ष लेके निकले, हम जनता के मुद्दों पे लड़ रहे हैं। जैसे कि आप भी लोकल चैनल कवर करते हैं, मैं एज अ कांग्रेसी ओखला के मुद्दों पे लड़ा हूं हमेशा, चाहे वो यहाँ स्टे माफियाओं का झगड़ा हो, आपके सामने हम लड़े। और हम कोविड में लड़े, जब न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी ने रास्ता बंद कर दिया था जाकिर नगर का बैरिकेड लगा के, विधायक जी नहीं खुलवा पाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुलवाया था। तो हम तो जनता के मुद्दों की बात करते हैं। तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि जनता के मुद्दों पे लड़ाई करो, हम जनता के मुद्दों पे लड़ते हैं। दानिश हलीम, आपने अभी कहा कि काउंसलर का क्या काम है और एमएलए का क्या काम है। तो काउंसलर का आपने काम बताया लाइट और झाड़ू। तो झाड़ू क्या, जगह जगह हर गली में कूड़े के ढेर अंबार दिखते हैं और लाइट कई जगह अंधेरे गलियों में दिखाई देते।
क्या इस पे 17 साल के जो चौथी बार चुने हुए पार्षद जो हैं क्या काम कर रहे हैं इस पे? देखिए, वो एक तो आप मुझे बताइए कौन सी गली है, कहाँ पे ढेर लगे, बहुत ताकि बढ़िया। मैं उन तक ये बात पहुंचाऊंगा और मैं उनसे सवाल भी करूंगा। देखिए बहुत जगह नहीं लगती। देखिए पूरा मसला, का ढेर तो है, सर। देखिए जवाब, हाँ मैं आपसे बताना चाहूंगा, जवाबदेही बनती है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी बड़ी जवाबदेही। यदि हमारे पार्षद जी से कहीं कोताही हुई है, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। एज अ कांग्रेसमैन मैं उसके लिए माफी चाहूंगा और मैं उनसे जाके बात करूंगा कि इसका तुरंत संज्ञान लेके इसको सफाई को कराया जाए। माफी मांगने से 17 साल में कूड़े में कीड़ों में लोग रहने को मजबूर हो गए। आप आज 17 साल बाद कह रहे हैं कि मैं माफी मांगूंगा। आपने मुझसे सवाल आज पूछा है ना, तो मैं जवाब दूंगा उसको। काउंसलर से पहले से अरे जनता को ये भी तो बताइए कि कांग्रेसी दानिश हलीम खड़ा है, जब कोविड में आपने घर का रास्ता बंद कर दिया था, बैरिकेड लगा दिए थे, तो ये लड़ा था। आप लड़ा, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से लड़ा, रास्ता खुलवाया। तो आप जनता को ये भी तो बताइए, जब इससे माफिया आपने घर तोड़वाया तो हमने लड़ाई लड़ी। ऐसा कांग्रेस की लड़ी, राहुल गांधी के सिपाही हम लड़े और हमने कहीं ना कहीं आप लोगों के माध्यम से बात पहुंचाई जनता तक, और लड़ाई में जनता ने हमारा साथ दिया। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा, ओखला बदलाव देख रहा है। आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे। ओखला बदलाव चाहता है, नया चेहरा सामने आना चाहिए जिसकी जवाबदेही तय की जाए। देखिए, हमें अब भाई नहीं चाहिए, हमें मुजाहिदे मिल्लत नहीं चाहिए, हमें कोई इतने बड़े नेता नहीं चाहिए। हमें एक सिंपल एमएलए चाहिए जो हमारे काम करे, और अगर काम नहीं करेगा तो उससे हम सवाल करेंगे, और सवाल करें तो बुरा न माने। बाहुबली है तो अपने घर बैठिए, यहाँ पे तो जनता अच्छी होती है। और जब वोट लेके निकल जाते थे तो ये कहा जाता था कि हम काम इसलिए नहीं करा पा रहे कि ये इनलीगल एरिया है। अगर इनलीगल एरिया है तो वोट मांगते टाइम भी तो आपको ये कहना पड़ेगा कि इनलीगल एरिया में कल को मैं काम नहीं कर पाऊंगा। आपको हमने मुजाहिदे मिल्लत समझ के 20 साल तक 15 साल शीला दीक्षित की सरकार को वोट दिया, और दिल्ली के अंदर जो है सबसे ज्यादा वोटों से ओखला विधानसभा का कैंडिडेट कांग्रेस का जीत के जाया करता था। आप आज मुजाहिदे मिल्लत की बात कर रहे हैं। हमने तो हमेशा मुजाहिदे मिल्लत जो है कांग्रेस को समझा, लेकिन कांग्रेस ने जब जब इलेक्शन से वोट लेकर मुसलमानों का गए, मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम अगर किसी ने करा है तो सबसे बड़ा वो कांग्रेस ने करा है। आज 20 साल से जो है आपका काउंसलर है, आपको कूड़ा नहीं दिखाई दे रहा, आपको झाड़ू नहीं दिखाई दे रही। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, देखिए जो आपने 20 साल जिनको चुना, आपने उनसे सवाल क्यों नहीं किया? गलती आवाम की है ना, आप सवाल तो करते नहीं है। शादी ब्याह में फोटो खिंचवाते हो एमएलए के साथ खड़े होके, पोस्ट करते हो बड़ी। आप शादी ब्याह में उससे गिरबान क्यों नहीं पकड़ते कि गली क्यों नहीं साफ हुई? अभी कॉर्पोरेटर यहाँ पे आए तो आप उन्हें क्यों नहीं रोकते? आप देखिए, यकीन मानिए, इस ओखला में ना तो एमएलए का कैंडिडेट मिलेगा आपको, ना काउंसलर का। इन लोगों को पकड़ना शुरू कर दो। शादी ब्याह में, कब्रिस्तान में, मस्जिद में, एमएलए हो या काउंसलर हो, इन्हें पकड़ लो कि भैया भाई सफाई कब होगी गली की। आप ये सब कर, देखिए पब्लिक बहुत मैनिपुलेटिव है। जितना भाई ने जोश से माशाल्लाह बात की, अभी अगर काउंसलर साहब आ जाए तो मसलतन हमें खामोश होना पड़ेगा। मैं तो खैर नहीं होऊंगा, मैं तो जनता की बात रखूंगा। आम जनता मसलत, तो मसलतन भी नेता भी राजनीति में मसलतन करते, मसलत को भूल जाइए, बुरा बनना पड़ेगा, हक की बात करनी। जब आप कहना इतने सालों में कांग्रेस ने क्या किया यहाँ पे तो सरकार रही ना। मैं बताता हूँ कांग्रेस ने क्या किया। मेट्रो जा रही है यहाँ से, ये शीला दीक्षित जी की देन है। आपको पता है मेट्रो के जो खंबे हैं ज्यादातर सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की जमीन में है, जो उन्होंने मना कर दी थी जमीन लेने से, और ओखला में मेट्रो आने से रुक गई थी। अखिलेश यादव जी से स्पेशल मीटिंग की शीला दीक्षित जी ने, यहाँ से हमारे संदीप दीक्षित जी गए और जाके मुलाकात की और ये जमीन अलॉट कराई, पहली बात। और ये कोई उन्होंने फेवर नहीं किया, आपका माफ कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस ने आपको फेवर किया, हमें लानी थी मेट्रो, लानी पड़ी, लाए यहाँ पे। आज जब हम यहाँ खड़े, ये लोग गुड्डू भाई पुराने आदमी जानते हैं, ये 25 से 30 हजार रुपए गज की जगहें थी। आज अलहमदुलिल्लाह जहाँ खड़े 5 लाख रुपए गज की जगह है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आबादी डेंसली पॉपुलेटेड हुई और यहाँ पे काम हुआ। तो सर वजह तो यही है कि 25,000 रुपए वाली जमीन 5 लाख हो गई, लेकिन यहाँ के लोगों को जिसको चुन के पब्लिक लाई, जनता लाई, उसी ने बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, तो जनता को ये बात उनके मुंह पे कहनी पड़ेगी ना। आप लीडरान के मुंह पे क्यों नहीं कहते? जनता बहुत समझदार है, लीडर के साथ फोटो खिंचाती है, शादी में जाके वो फेसबुक पे डालते हैं। जनता शादी में कहीं नेता मिलता है, पकड़ के इक्विटी कहती मेरी गली साफ कराओ, वहां तो भाई साहब करते लोग जाके। गलत है। हम कहते हैं, हम कहते हैं रणवीर साहब कहीं ना कहीं उंगली आपके ऊपर उठ रही है। ऐसा है, ना तो हमें किसी नेता के साथ फोटो खिंचवाने में इंटरेस्ट है। आप हमारा काम कर दो, हमारे इलाके को जो है साफ सुथरा कर दो, हमारी जो समस्याएं वो हल कर दो। हम तो जो है मुलाकात किया, हम तो पास भी ना खड़े हों किसी नेता के।
अगर ऐसी बात है तो। आपके 4 कदम अगर- काउंसलर का घर है, आप क्यों नहीं इसके घर के बाहर बैठ जाते हैं? देखिए ऐसा है ये कांग्रेस वैसे ये बात चल रही है। इलाके की बदनसीबी है कि हम जो है हर तरह से जो है हमारे ताल्लुकात हर इंसान, मुझे 47 साल हो गए इस इलाके में रहते हुए, 47 ईयर्स, मेरी पूरा बचपन से लेके अब तक जो है मैं यहाँ पर जो है रहा हूँ। तो कुछ बदलाव दिखाई नहीं दिया आपको? मुझे बदलाव जो है नहीं दिखाई दिया, यहाँ और बिगड़ाव जरूर दिखाई देता है हर बार, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। हम नेताओं को चुन चुन के भेजते हैं, जिन उम्मीदों पर और जिन उनके वादों पर हम उन्हें चुन के भेजते हैं, इलेक्शन के बाद उनमें से कोई भी वादे पूरे नहीं भाई किए गुड्डू जा भाई रहे। को कहा कि रिश्तेदारी है, बहुत लोग नहीं, रिश्तेदारी नहीं है। आप लोग ये कह रहे हो ना कि बहुत लोग जानते हैं, या तो सर रिश्तेदारी निभा दीजिए या उपयोग को सही कर दीजिए। नहीं तो हम तो जो है आवाज उठाते रहते हैं, ये आवाज ही उठा रहे हैं। मैं तो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, देखिए, ना हाँ, मैं मैं- कांग्रेस से जुड़ा हुआ मैं हूँ। आवाम से हाँ। आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट दानिश करता हूँ, अलीम तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं कांग्रेस- किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं प्रवक्ता हूँ भाई साहब, स्टेडियम में आपसे बात आप जो प्रवक्ता है, आप जवाब नहीं दे पा रहे पार्टी मेरी की बात तो सुन लीजिए, जवाब देते रहो। इनका कहना भाई आप परेशान है और बाकी आवाम जो परेशान है, अभी यहाँ से कौंसल साहब के घर चलते, ये बात करते करते चलते, जिसकी गली में कूड़ा है, आप मेरे साथ चलिए। मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ, मैं अपने नेता से सवाल करूंगा, जवाबदेही तय करूंगा। मैं चापलूस नहीं हूँ किसी का कि विधायक को देखकर चलते आवाम के मुद्दे रखते हैं, आप दिन तय कर दीजिए। देखिए ये कांग्रेस बदली हुई कांग्रेस है, ये राहुल गांधी की कांग्रेस है। यहाँ जवाबदेही तय की जाएगी, जो काम नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आज ओखला जो है एक नया चेहरा ढूंढ रहा है, पुराने चेहरों से हटके विधायक का चुनाव आ रहा है। आज हमें कोई बहुत मजबूत पैसे वाला आदमी नहीं चाहिए या ऐसा आदमी जो गालियां बके लड़े भिड़े। हमें एक सिंपल मैनेजर चाहिए जो यहाँ पे आए, जिसे एक अंग्रेजी में मेल लिखनी आती हो, जो एमसीडी से काम करा ले, जो जल बोर्ड से काम करा ले, और जो एक प्रस्ताव बना के विधानसभा में पारित करा ले, जिसको इतनी नॉलेज हो, पढ़ा लिखा इतना हो। आप विधायक को कह रहे हैं, विधायक तो सर आपका काम भी कर रहे हैं, झाड़ू लगवा रहे हैं शाहीन बाग में, वो तो काउंसलर का काम था। बहुत अच्छी बात, उन्हें लगवानी चाहिए, पब्लिक ने उनको चुना है भाई, वो नहीं लगवाए तो हम कैसे लगवा लेंगे? आप तो झाड़ू वाले नहीं है। मगर विधायक जी अगर कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, उन्हें इनसे बेहतर करना चाहिए। और ऐसा क्या है कि उन्हें काउंसलर का काम करना पड़ रहा है? कोई वजह तो होगी ना। अगर विधायक जी को लगता है कि वहाँ की काउंसलर काम नहीं कर रही, तो विधायक जी को पूरा हक है काउंसलर के घर के बाहर धरना दें। भाई सियासत यही तो सिखाती है, मगर वो खुद ही झाड़ू लगवा रहे हैं, ये तो समझ से बाहर है। कहीं आप लोग काम नहीं कर रहे हैं ना, जब नहीं भाई, काम नहीं कर रहे कौन कर रहा है? अगर आप हमसे पहले सुबह 6 बजे आके झाड़ू लगाना शुरू कर देंगे और 7 बजे झाड़ू वाला आएगा, तो आप कहीं काम नहीं करते हम? ये तो अजीब बात है ना। काम हो रहा है, झाड़ू वाले आते हैं, वो फोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए फजर पढ़ के लोग पहुंच जाते हैं, वहाँ वीडियो बनवा लेते हैं। हालांकि झाड़ू कर देने वाले आते हैं। हाँ, ये हो सकता है काम ना करते हो ढंग से, उसके लिए अपने पार्षद से हम बात कर सकते हैं और पक्ष जनता का रख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर ओखला आज के टाइम में जो चुनाव आने वाला है, ओखला एक युवा चेहरा देख रहा है। कांग्रेस भी उस रणनीति पे चल रही है कि युवाओं को आगे चांस मिलेगा और ओखला की आवाम उसे चुने जिससे जवाबदेही तय की जाए, जिससे सवाल पूछा जाए। शाहीन बाग थाने के पास आप देखिएगा, इतनी छोटी-छोटी धूल की परत है, ऐसा लगता है कई महीनों से उस पर झाड़ू नहीं लगा। क्या कहना चाहेंगे उसको? तो इसके लिए पार्षद जी जिम्मेदार हैं, उन्हें कराना चाहिए, उनसे बात की जाएगी। आपके माध्यम से भी हम कर रहे हैं, उनसे जाके भी करेंगे। और क्या वजूहत है वो क्यों नहीं करा पा रही, हो सकता कुछ और चाह रही हो कराना, नहीं हो पा रहा वो, तो उनसे बात की जाएगी। देखिए कोई नेता ऐसा नहीं होता, मैं तो विधायक जी को भी कह रहा हूँ, भले वो आम आदमी पार्टी के, वो है ना, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियाँ नहीं होंगी। तो मजबूरियाँ शायद यही हैं कि आपने जनता ने जवाबदेही तय नहीं की। अलायंस भी है, ये गुड्डू भाई, क्या ऑप्शन है आपके पास? नेशनल लेवल पर कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी के अंदर अलायंस भी है। तो जब जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है तो अपने अकॉर्डिंग जो है ये नूरा कुश्ती पर जनता को दिखाने के लिए करते रहते हैं, और जब जब इन्हें अपनी खास ज़रूरत होती है तो ये अलायंस कर लेते हैं। अरे भाई, तो जनता को तो बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है ना। देश बचाने के लिए अलायंस किया ना, या भाजपा को जिता दे, संविधान ना बचाए, देश ना बचाए। क्या कहना चाहते हैं? और भी जनते होंगे ना, और भी जनता है, सबको इकट्ठा होना चाहिए। एक जनता से तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं। वो और तो हम डेलीगेशन बना के लेके जाएंगे। आप बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते? अभी ओखला में आपको क्या लग रहा है? आप अच्छा, ओके, आप तो देखिए ओखला की जनता का डेलीगेशन बना के लेके जाएंगे हम पार्षद जी के पास। गुड्डू भाई हमारे साथ खड़े हैं, हम टाइम सेट कर ले, कल परसों जब भी होगा 5-6 लोग और RW वाले हों, हम जाके उनसे सवाल तो करेंगे, जवाबदेही तो तय करेंगे साहब, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा।
आज ओखला के अवाम को बदलना पड़ेगा, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ये इनके साथ फोटो खिंचवाने बंद कर दो, नेताओं के साथ इन्हें भाई साहब करके सर पे चढ़ाते हो, इसे बंद कर दो। इनसे सिर्फ सवाल करो, पकड़ लो जहाँ मिल जाए कि भाई साहब काम आ रहे, पकड़ में नहीं आ रहे। खिंचवाना चाह रहे हैं आप? 20 साल तक इन्हें ढोते रहे। हम तो जो है बारी बारी से तो सेटिस्फाइड कर दिया आपको? ना, मैं कोई सेटिस्फाई नहीं हूँ किसी से, ना। जिस दिन काम होने लगेगा उस दिन सेटिस्फाई हूँ। ये जो है अपने दोनों काउंसलर से कहें कि कुछ ना कराएं इलाके में, सिर्फ जो है 3 दिन लगातार पूरे ओखले में झाड़ू लगवा दे। मैं जो है इनका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करने आऊंगा, आपके सामने आऊंगा, हाथ डालूंगा इनके गले में, ये झाड़ू लगवा दे मत। लेके जाऊंगा अपने पार्षदों के पास और इंशाल्लाह जाने से पहले ये 3 दिन झाड़ू लगवा दें बस। पूरे 5 दिन लगेगी, बस पूरे 5 दिन लगेगी। मैं मान जाऊंगा। कांग्रेस को जिताएंगे फिर? नहीं, कांग्रेस को जिताऊंगा। यह हमने तो जिता रखा है अभी 2 काउंसलरों को, दोनों काउंसलरों से पूरे दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर झाड़ू लगवा दे। मैं दानिश कांग्रेस को मिला के ये बताओ, इधर सामने कैमरे के सामने दानिश अली साहब के स्वागत करूंगा। आम आदमी पार्टी लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, कौन कह रहा है? मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ काम नहीं हो रहा। हम कह रहे हैं, देखिए बताओ कहाँ नहीं काम हो रहा, बताओ कौन सी जगह काम नहीं चल रहा, मुझे दिखाइए, एक जगह दिखाइए। ये तो अब 5 साल हो गए, 5 साल हो गए। 10 साल से आपकी सरकार है यहाँ पे, 10 साल में ये डेवलप हो गया पूरा। 5 साल गलियों में आप इतने से पानी में निकलते थे ना, उन गलियों में आज देखो जाकर कितने अच्छे काम हो रखे। रीवर जाम है, कोई भी पार्टी काम करते हैं ना, कुछ टाइम चाहिए होता है करने के लिए। 5 साल से दिए भाई, 2 महीने से गए। 6 महीने से गलियां खुदी पड़ी है, कहाँ काम? 6 महीने से गलियां। एक बात बताओ कि आप यहाँ पे अपना कोई भी लीडर चुन के लेके आओगे, जब उसको काम करने दिया जाएगा जब तो काम करेगा। अब ये काम कौन रोक रहा है काम के लिए? कौन रोका? किसने ये लोग करते हैं भाई, रोका? किसने? सरकार 10 साल हो मैं गए। बताता हूँ। नहीं, ये गलत बात है, गलत बात शीला है। दीक्षित सरकार ने एक शीला मिनट दीक्षित काम में क्या हुआ? काम पे बात करो, बात सुनिए, तो मैं बात कीजिए। हाँ। एक प्लॉट ओखला अस्पताल बनाने के लिए दिया गया था, एक प्लॉट ओखला अस्पताल बनाने के लिए शीला दीक्षित जी ने दिया था। वो प्लॉट संहिता बिहार में है। मीडिया के माध्यम से हमने उस पर सवाल उठाया आज से 4-5 साल पहले कि ये अस्पताल कब बनेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ढिढोरा पीटती है कि हमने अस्पतालों में बहुत काम किया है। अब सुनिए, जब हमने खबर चलाई आप लोगों को मीडिया के माध्यम से, आप लोगों को वहाँ ले गए खाली प्लॉट पे, हमने पेपर्स दिखाए कि शीला दीक्षित अलॉट कर गई है, वहाँ काम शुरू हुआ। अभी पूछे मसूद भाई से, हम 3 महीने पहले तकरीबन वहाँ गए थे, अस्पताल आधा बना हुआ है और वहाँ 10-10 फुट की घास खड़ी हुई है। हमने फिर वीडियो बनाई कि भाई अस्पताल आधा क्यों बना आनंद फानंद में, ये काम क्यों नहीं कर रहा। तो देखिए, जज्बाती होना अलग बात है, आवाम जज्बात में आगे वोट देती है। कितने लोगों ने जाके पूछा विधायक जी से या आम आदमी पार्टी के भी इमरान हुसैन जी आए थे टहलते हुए कि भैया हमारा अस्पताल कब बनेगा, गरीब आदमी का फ्री इलाज क्यों नहीं होना चाहिए? विधायक की मुसीबत तो खुद खत्म ना हो रही, खुद ही जेल से। देखिए, ये उनका पर्सनल मैटर है, लाने वाले कौन है? ये उनका पर्सनल। कौन है मुसीबत लाने वाला? आप लाने बताइए। वाले जैसे ये भी आप पार्टी में बताइए। बयान दे रहे, आप कि ये बताइए। काम नहीं होता है, वो काम मैं काम गिना रहा हूँ। नहीं, ये मुसीबतों में नहीं गए आप, मैं काम बिल्कुल गिना रहा हूँ भाई, नहीं, आप ये मुसीबतों में नहीं गए। मैं काम गिना रहा हूँ। मुसीबत बताइए आप, काम गिना रहा हूँ। मुसीबत बताइए आप, मैं काम गिना किस रहा हूँ। मुसीबत में वो अंदर गए? मैं काम दिखा रहा हूँ, आपकी बात नहीं, ये काम की वजह से नहीं गए, इलाके की वजह से नहीं गए। हॉस्पिटल क्यों नहीं बना? हॉस्पिटल भी बन जाएगा वक्त आने पे, सब जाएगा। टाइम लगता है भाई सब चीजों 10 में। साल और लगेंगे। नहीं, बोलिए, पूछिए। हॉस्पिटल बनने में टाइम लगता है, उसमें काम शुरू 8 साल काम नहीं हो पाया पूरा। 8 साल अभी उसमें कोई ना कोई बात होगी उनकी कि जिस वजह से काम रुका हुआ है। ऐसा नहीं कि वो नहीं होगा, वो 100% होगा, वो 100% होगा। जैसे यहाँ के रोड रास्ते साफ हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं, वैसे ही हॉस्पिटल बनेगा, इंशाल्लाह जरूर बनेगा। इतने साल हो गए सर इंतजार करते करते, लोगों को 10 साल दिए पूरे। 10 साल कम नहीं होते देखिए, सर। जब कोई बड़े लेवल पे चीज होती है उसमें टाइम लगता ही है। मेरी जगह 10 साल हो गए, 10 और लगेंगे। जगह अलॉटेड है, कांग्रेस की सरकार में कौन सा बंदा हमने मुझे बता कांग्रेस दीजिए। को वो जगह कह दिया, कांग्रेस को ही बता वो दिया। जगह कांग्रेस ने अलॉट की कांग्रेस थी, ने वो जगह कांग्रेस ने अलॉट की थी और उसके बाद हमारी सरकार चली गई। 2013 में जगह हमने दी थी, शीला दीक्षित जी ने ग्रांट की थी। भाई साहब जज्बात में है, इन्हें ज्यादा अच्छी चीजें नहीं पता, बात ही नहीं है। ओखला के बारे जज्बाती बातें में कर रहे आपको हैं। ज्यादा नहीं पता नहीं, है। बात ही कर रहे हो उसी अंदर। आप दूसरी बात सुन लीजिए, ना काम होने की बात पे बात करिए। मैंने 100 करोड़ रुपए केजरीवाल साहब ने अर्बन विलेज को दिए। हम भी अर्बन विलेज में आते हैं ना, ये भी गांव है ना। उस 100 करोड़ में से कितना पैसा ओखला में आया? 5 करोड़ 10 करोड़ कुछ तो आना चाहिए, वो ओखला में क्यों नहीं आया? बहुत सारी बातें हैं, ये बातें सवाल पूछे जाएंगे, वक्तन ये सवाल पूछे जाते रहेंगे। चलो एंड कर दो।